नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकृत करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने पर उन्हें समय पर होम आइसोलेशन से अस्पताल पहुंचाने की परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि रोगियों को अस्पताल में बेहतर उपचार प्रदान किया जा सके। श्री जयराम ठाकुर ने पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से विवाह समारोहों के दौरान सख्त निगरानी रखने का आग्रह करते हुए कहा कि यह पाया गया है कि कुछ लोग इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि सुनिश्चित करें कि ऐसे समारोह में केवल 20 लोग ही उपस्थित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के बाहर से गांव में आ रहे लोगों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, ताकि उन्हें होम क्वारंटीन में रहने के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों और ऐसे समारोह जिनमें अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठे होने की संभावना हो के बारे में जिला प्रशासन को भी अवश्य सूचना दी जानी चाहिए। प्रतिनिधियों को होम क्वारंटीन में लोगों पर नजर रखनी चाहिए और उन्हें चिकित्सा सहायता, दवाइयां और आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल स्थानांतरित करने के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को कोविड-19 मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए सहायता प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए। कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति के अंतिम संस्कार के समय उचित प्रोटोकॉल का अनुपालन करना चाहिए। लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रतिनिधियों से दिव्यांगों के टीकाकरण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संकट के समय में लोगों की मदद करना ही प्रशंसनीय परोपकारी कार्य है। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं को लोगों को संक्रमितों की मदद तथा अन्य को भी संक्रमण से बचाने के लिए प्रेरित करने के लिए आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से अपने अपने पंचायतों में, अपने अपने क्षेत्र में कोविड से संक्रमित लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर संक्रमण के कारण किसी की दुखद मृत्यु भी हो जाती है, उस वक्त भी पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि आगे आकर के उनके अंतिम संस्कार को करने के लिए जो व्यवस्थाएं की जा सकती है, जो मदद की जा सकती है, उसमें भी साथ खड़े होकर के सहयोग दे रहे हैं। संक्रमित लोग जो गांव में हैं, परिवार में आर्थिक दृष्टि से उनकी कठिनाई है, राशन की कोई इस प्रकार की परिस्थिति, उसकी भी आप चिंता कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है। मैंने बहुत सारे लोगों से हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन के माध्यम से जो संपर्क किया, और विशेष तौर से जो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, जो कोविड के संक्रमण से ग्रसित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना ट्रीटमेंट अपने घर में रह करके कर रहे हैं, उन लोगों से भी बातचीत हुई। हॉस्पिटल में जो एडमिट है, उनमें से भी काफी लोगों से बातचीत हुई। बहुत सारे लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया कि पंचायत के प्रधान आए थे, वार्ड मेंबर आए थे, आशा वर्कर आई थी, हमारा हालचाल भी पूछा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारी मदद करने के लिए भी उन्होंने कहा कि भाई आपको मदद की जरूरत है, वो मदद करने के लिए भी उन्होंने राशन पानी के लिए भी हमसे बातचीत की। और मैं समझता हूँ ये बहुत ऐसा एक कार्य है आप सब लोग जो कर रहे हैं, जो पुण्य का है। ऐसे संकट में जब घर में परिवार का भी आदमी नजदीक नहीं आ सकता है, साथी दोस्त कोई भी नजदीक साथ रह नहीं सकता है, और पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि उस गांव में जाकर के उस घर के आंगन में खड़ा होकर के उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है, उसको हौसला देता है, तो स्वाभाविक रूप से उस बीमार आदमी का जो संक्रमित हुआ है कोविड के इसके कारण, उसको बहुत बड़ा हौसला मिलता है, उसको हौसला मिलता है बीमारी से लड़ने के लिए भी, और उसको हौसला इस बात के लिए भी मिलता है, नहीं समाज हमारे साथ है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे साथ में है, हमारी मदद करने के लिए। ये मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक है।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और कोविड-19 प्रबंधन कमेटियों के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 मरीजों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार ने हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी कोविड-19 रोगियों को कोविड के लिए समर्पित पंजीकृत निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत 4,16,000 परिवार और राज्य सरकार की हिमकेयर योजना के तहत 5,13,000 परिवार पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी परिवार अब कोविड-19 के निःशुल्क उपचार के लिए पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समाज के कुछ वर्गों का उनकी ड्यूटी के आधार पर प्राथमिकता से टीकाकरण करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बैठक के उपरांत पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, हमने बहुत डिटेल में चर्चा की। जो हमने 4 कमेटियां बनाई गई हैं, चारों कमेटीज के माध्यम से जो रिपोर्ट्स उन कमेटियों की, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस है, कहाँ हमारे पास कहीं कठिनाई आ रही है, दिक्कत आ रही है, उसकी भी जानकारियाँ ली। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जहाँ मामले हिमाचल प्रदेश में कोविड के हर दिन बढ़ रहे हैं और डेथ भी बढ़ रही है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसके अनुरूप हमारी तैयारियां भी बहुत तेज़ गति से उसमें हिमाचल प्रदेश में चली हुई है। अभी जो हमारे पास जो बेड कैपेसिटी है वो 3080 के लगभग है ये इसमें, और इसमें जो है जो ऑक्सीजनेटेड जो बेड है हमारे पास 2515 के लगभग है, और उसमें एक साइजेबल इंक्रीज़ की है हमने। और अभी ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि 1100 बेड जो है विद इन फ्यू डेज, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो जो प्रोसेस चला है हमारा नए बनाने का, नई जगह, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन के हमारे 2 प्लांट जो है हमने उसमें शुरू कर दिया, अपने चंबा भी शुरू कर दिया, हमीरपुर में शुरू कर दिया, और एक्सपेक्टेड है 3-4 दिन के अंदर अंदर हमारे नाहन में भी जो PSA प्लांट हमारा शुरू हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन का भी अवेलेबिलिटी हमारे पास और बेहतर होगी। ये भी बड़ी बात जो है वो महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि जो टोटल हमने जो है 25 मीट्रिक टन जो है स्टोरेज कैपेसिटी इन दिनों में, कुछ ही दिनों में 25 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी हमने हिमाचल प्रदेश में इंक्रीज़ की है, बढ़ाई है, और उसमें सिलेंडर्स और सारी चीज़ों को लेकर के मिला करके इस प्रकार से, ताकि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हिमाचल प्रदेश में ना हो। एक और चीज़ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक और निर्णय हमने लिया कि जो प्राइवेटाइज हमारे कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के बीच में जा कर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें HRTC के ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, वैक्सीन के लिए उनको प्रायोरिटी देंगे। ट्रक के ड्राइवर हैं और बसों के ड्राइवर्स हैं और कंडक्टर्स हैं, पंप ऑपरेटर्स हैं, उनको भी, PDS के जो हमारे डिपो होल्डर्स होते हैं उनको भी वैक्सीन जो है प्रायोरिटी पर देंगे। टीचर्स ऑन कोविड ड्यूटी, उनको भी प्रायोरिटी पर वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। बैंक के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। फूड एंड सिविल सप्लाईज और स्टाफ ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये इनको भी हमने प्रायोरिटाइज किया है। और उसके साथ में केमिस्ट, लोक मित्र केंद्र, ये इनको वैक्सीनेशन के लिए इनको प्रायोरिटाइज किया है, ताकि ये जो वैक्सीन का अभियान हमारा ठीक प्रकार से जो चल रहा है उसमें इनको प्राथमिकता दे करके इनको वैक्सीन के माध्यम से इस कोविड के संकट से इनको बचाने में हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने हिमाचल प्रदेश में तय की है कि जो जितने भी हमारे हिमकेयर के और आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो लोग कवर्ड है, उनका जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था जो है उस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। वैक्सीन जो 18 से 45 साल के लिए, उसमें वो वैक्सीन हमको आज जो है 1,07,000 वैक्सीन उसमें हमको उपलब्ध हो गई है, और उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि उसका शुरू हो चुका था कुछ दिन से पहले से। 17 तारीख से हम इस वैक्सीन की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत सभी नर्सों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सबसे पावन व्यवसाय है जो पीड़ित मानवता की सेवा का बेहतर अवसर प्रदान करता है।
उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सकों के साथ साथ नर्सों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी के कारण चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ा है जिसके कारण उन पर अपना ख्याल रखने के साथ साथ आम लोगों की चिकित्सा आवश्यकताओं को भी पूरा करने का दायित्व है। उन्होंने कहा कि नर्सें एवं चिकित्सा से जुड़े सभी लोग इस महामारी में भी अपने दायित्व को बखूबी निभाकर पीड़ित मानवता की सेवा में समर्पित हैं। अब लेते हैं एक ब्रेक और सुनते हैं ये संदेश। अरे भाई साहब, बिना मास्क लगाए कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ सामान लेने। उसके लिए मास्क की क्या जरूरत है? अरे भाई, आपको मालूम नहीं है कोरोना कितना फैला हुआ है? अपना नहीं तो कम से कम अपने परिवार का तो ख्याल रखिए। ये लो, लगा लिया मास्क। ऐसे नहीं, ऐसे मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढको। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आप जानते हैं ना कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, तो ऐसे में आपका मास्क और भी सुरक्षित होना चाहिए। हाँ। सही मास्क पहने और घर पर भी मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। ये हम सब की जिम्मेवारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,340 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 460 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,861 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 16,67,591 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 15,18,099 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,42,510 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,04,355 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 36,075 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।